हेलो स्टूडेंट्स, रश्मि एड्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों यानी संतान को जन्म देने के लिए एक मेल और एक फीमेल यानी दोनों टाइप्स के पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं या होल्स होते हैं, जिन्हें हम सेपल, पेटल्स, स्टामेन और कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। जो सेपल होता है वो हरे रंग का होता है और ये जब पेटल्स कली की तरह होती हैं तो उनकी सुरक्षा करता है। और जो पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ होती हैं वो साधारणतः चमकीली रंगीन होती हैं और कभी कभी खुशबूदार होती हैं, जिसकी वजह से जो फूल होते हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और स्टामेन और जो पिस्टिल होते हैं उन्हें हम पौधे का प्रजनक अंग कहते हैं। स्टामेन फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कुछ 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 पौधों के जो फूल होते हैं उसमें चारों होल नहीं पाए जाते हैं, यानी उनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं मौजूद होते हैं। यानी कि या तो उनके फूलों में स्टामेन रहेगा या पिस्टिल रहेगा, और इसलिए इन पौधों को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। तो जिन फूलों में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी या तो स्टामेन हो या पिस्टिल हो, तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी एक लिंगी फूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पपाया, ककम्बर, कॉर्न। और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें चारों पार्ट्स पाए जाते हैं, और ऐसे फूलों को हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। जिन फूलों में स्टामेन और पिस्टिल दोनों मौजूद होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मस्टर्ड रोज, चाइना रोज, गुलमोहर। यहाँ पे एक फ्लावर्स का डायग्राम दिया गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं पिस्टिल है। तो जो पिस्टिल है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवेरी। और जो स्टामेन होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पे आप जब स्टामेन के डायग्राम को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक स्वालन पार्ट है जिसमें उसके ऊपर लोब्स होते हैं जिसे हम एंथर कहते हैं। और एक एंथर के प्रत्येक लोब पर असंख्य संख्या में पीले कलर के पाउडर जैसे दाने होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स से मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या मेल गेमेट्स का रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन होता है। जो पिस्टिल होती है उसमें बेस पर यानी आधार पर एक स्वॉलन पार्ट होता है जिसे ओवेरी कहते हैं। एक लंबी गर्दन, गर्दननुमा संरचना होती है जिसे स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के ऊपरी हिस्से पर उसकी टिप पर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो ओवेरी में एक से ज़्यादा ओवल्स पाए जाते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स या एग होते हैं वो ओवल में प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है अगला पोलिनेशन यानी कि परागण। अब देखिए, चूँकि हमको रिप्रोडक्शन कराना है प्लांट्स में, फ्लावर में, तो मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को एक साथ आने के लिए मेल गैमेट को स्टैमेन से एक ओवेरी के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो पोलन ग्रेन्स के एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोलिनेशन या परागण कहते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो या तो उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, या किसी एक फ्लावर के एंथर से उसी स्पेसिस के
किसी अन्य फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन।